बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपको वाल कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो बहुत मज़े की बनती है, और उसी के साथ हम आपको हदीस पाक भी बताएंगे ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो और दीन इस्लाम की तरफ भी आएँ। वैसे तो आप सभी लोग दीन इस्लाम पे हैं, लेकिन बहुत से लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, ना उन्हें कुरान ट्रांसलेशन से आता है, ना ही हदीस से कुछ पता होता है। तो बस आपकी खिदमत में हम थोड़ी बहुत जितना हो सके मदद करने की कोशिश करने लगे हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ऑयल डाल दिया है हमने 3 to 4 टेबल स्पून भर के। उसी के साथ हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हाफ के जी चिकन है, इसको हम ऑयल में पकाएंगे। 3 to 4 मिनट्स तक हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। हम इसे भून लेंगे ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें दीगर चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से भून लें इसे। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना लें, और इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड करेंगे। आप हरी मिर्चों का ये पेस्ट बना लें। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिसका मैंने पेस्ट बनाया है। और 1 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। 1 टीस्पून आप सॉल्ट ऐड कर दें इसमें, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और आज मैंने आपके साथ हदीस पाक भी शेयर करनी है, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। और इसी के साथ हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अच्छा जी, तो अब हम ये दही को फेंट लेते हैं अच्छी तरीके से कि ये मुंह में ना आए और सालन के अंदर भी अजीब सा ना लगे। इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। उसके बाद हम ये दीगर मसाले वगैरह इसमें ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून में से पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास साबुत है तो आप वो ऐड कर दें पीस कर, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर, वो भी 1 टीस्पून है, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। उसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, ये 1 टेबल स्पून है। इनको डाल के हम दही को अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से पिट जाएं और एक हो जाएं। इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि दही और मसाले वगैरह सब अच्छी तरीके से हो जाएं। अच्छा जी, मसाले तो मिक्स सारे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारे मसाले दही के अंदर मिक्स अच्छी तरीके से हो चुके हैं। चिकन को हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम आते हैं। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं। आप देखते हैं कि चिकन कितनी हो चुकी है। पानी ड्राई हो चुका है। देखें, पानी ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप। और बोटियाँ भी नहीं टूटी हैं। ज़्यादा नहीं पकाना ताकि बोटियाँ ना टूटें। अब हम इसमें ये पेस्ट जो हमने बनाया है दही का मसालों का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। दही और मसाले वगैरह सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। देखें कितनी प्यारा सा खूबसूरत सा लुक आ रहा है इसका। अब हम इसे और पकाएंगे, और 10 मिनट के लिए पकाएंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम आते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे चिकन कहाँ तक पहुँची है। मसाले वगैरह सब पक चुके हैं इसके अंदर, और पानी भी ड्राई हो चुका है, और बोटियाँ भी नहीं टूटी हैं, देख सकते हैं आप। और ऑयल भी अलग हो चुका है मसालों से। इसमें हम क्रीम ऐड करते हैं, प्योर क्रीम। 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड की है हमने इसमें, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्रीमी क्रीमी बनती है ना ये कढ़ाई। अच्छी तरीके से आप इसको ऐड कर लें। देखिए कैसे वाइट वाइट सा लुक आ गया है क्रीम डालने के बाद से। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अभी हम इसे और पकाएंगे। 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। उसके बाद हम आते हैं।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारी चिकन तैयार होती है या नहीं। चिकन हो चुकी है, कढ़ाई रेडी हो चुकी है, वाइट कढ़ाई। इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे हम इसमें। साथ ही हम इसमें अदरक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे। और एंड में हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, काफ़ी अच्छी बनी है। आप भी घर में ट्राई करके बताइएगा मुझे कैसी बनी है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। चलिए जी, हमने अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब हम इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए दम पर। उसके बाद आते हैं। कढ़ाई रेडी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारा लुक आ रहा है, कितनी अच्छी लग रही है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये कितनी क्रीमी क्रीमी है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको हदीस पाक सुनाऊंगी। तो जी, अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखा दूं जो तुम परेशानी या बेचैनी में पढ़ा करो। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शयअन। अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं बनाती। सुबहान अल्लाह। तो हदीस नंबर है अबू दाऊद 1525 और इब्ने माजा 3882। अच्छा जी, दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम 85। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। और दुआओं में याद रखें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बस आपका प्यार और आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया।